हेलो एवरीवन, मैं हूं सुखराम कुमावत और मैं लेके आया हूं आपके लिए इजी टू लर्न फिजिक्स क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में अपन ने स्टडी कर लिया था सिंपल माइक्रोस्कोप के बारे में। आज अपन स्टडी करने वाले कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो है सिंपल का एक जनरलाइज्ड फॉर्म है, एक अपग्रेड वर्जन है। ठीक है, जिसे कुछ पार्टिकल ऐसे होते हैं जो बहुत ज्यादा टीनी होते हैं, बहुत ज्यादा छोटे होते हैं, उनको अपन सिंपल माइक्रोस्कोप की सहायता से आसानी से देख नहीं पाते, आसानी से डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं। इसलिए क्या बनाया गया, एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप बनाया गया। सिंपल माइक्रोस्कोप में केवल एक कॉन्वेक्स लेंस काम में लिया जाता था, यहां पर दो कॉन्वेक्स लेंस काम में लेंगे। एक कॉन्वेक्स लेंस जो अपनी आंखों के पास होगा उसे अपन आईपीस कहेंगे, एक कॉन्वेक्स लेंस जो ऑब्जेक्ट के पास होगा उसे अपन क्या कहेंगे, ऑब्जेक्टिव लेंस कहेंगे। क्लियर दैट? आपकी जो आंखों के पास होगा वो बड़ा कॉन्वेक्स लेंस होगा, बिग फोकल लेंथ का, और आपका जो ऑब्जेक्टिव होगा वो शॉर्ट फोकल लेंथ का लेंस होगा। शुरू करते हैं आज का टॉपिक, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। काम वही करेगा जो सिंपल माइक्रोस्कोप करता था। कोई भी टीनी पार्टिकल उसको मैग्नीफाइड इमेज, उसकी बड़ी इमेज करके दिखाने का काम करेगा। तो देखते हैं, बनाते हैं पर अपना कंपाउंड माइक्रोस्कोप का डायग्राम। ये अपने बना लिया लेंस, ऑब्जेक्टिव लेंस। कौन सा लेंस? ऑब्जेक्टिव लेंस। इसके पास इसकी जो फोकल लेंथ मैंने मान ली यहां है, इसकी फोकल लेंथ, फोकस पॉइंट क्या मान लिया अपन ने, यहां एफ नोट डैश। यहां ले लिया अपन ने इसका ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। ये इसका ऑप्टिकल सेंटर मान लिया अपन ने, इसको मैंने नाम दे दिया पॉइंट ओ। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। एक रे कहां से पास होगी, इसके ऑप्टिकल सेंटर से। ऑप्टिकल सेंटर जो रे पास हो रही है मान लिया कहां से जा रही है आपकी, यहां से भी कोई दिक्कत नहीं है। एक रे अपन ने कहां से गुजार दी, इसकी पैरेलल गुजार दी। पैरेलल रे कहां से जाएगी, ऑलवेज फोकस से जाएगी। तो ये कहां से गई, फोकस से गई, सॉरी, पैरेलल रे हमेशा कहां जाएगी, फोकस पॉइंट से जाएगी। तो अपन ने कहां से गुजार दी, फोकस से गुजार दी। ये इसका सेकंड फोकस एफ नॉट। कहां मिलेंगी, जहां ये अपन ने वहां क्या बना दिया आपके लिए, एक दूसरा बिग फोकल लेंथ का आईपीस, मतलब एक कॉन्वेक्स लेंस बना लिया। क्या बना लिया, एक अपन ने एक कॉन्वेक्स लेंस बना लिया। क्लियर दैट? यहां मिली दोनों इमेज, तो यहां क्या फॉर्म होगी, एक इमेज फॉर्म होगी। ये क्या मान लिया अपन ने, ऑब्जेक्ट ए बी। तो इसकी इमेज क्या कहलाएगी आपके पास, ए डैश बी डैश। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें करना क्या है, अपने को एक इस टीनी पार्टिकल की एक मैग्नीफाइड इमेज लेनी है, बड़ी इमेज लेनी है, बहुत ज्यादा बड़ी इमेज लेनी है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा छोटा है, माइक्रो रेंज का है। ठीक है, तो अपने पास क्या हो, दोनों लेंस से जो फाइनल इमेज बनेगी वो क्या होगी आपकी, बहुत ज्यादा मैग्नीफाइड होगी। तो एक लेंस की इमेज तो बन गई ए डैश बी डैश। अब सेकंड लेंस की इमेज के लिए क्या हुआ, यहां से रे डली, एली रे कहां से गई, मान लिया यहां से आई, कहां गई, सेंटर से पास हो गई। तो ये पीछे बढ़ाते हैं इसको अपन, तो मान लिया अपन ने ये थोड़ा तिरछा हो गया, कोई बात नहीं, सीधा कर देते हैं इसको। मान लिया आपका ये गई इधर। ठीक है, एक रे अपन गुजार देते हैं पैरेलल, वो खिंच जाएगी, वो भी मान लिया अपनी किधर गई, जाएगी इधर फोकस से एफ ई। उसको अपन पीछे बढ़ाते हैं तो मान लिया किधर जा रही है, इधर कहीं ना कहीं इसको मिल रही है। इसको अपन क्या कर देते हैं, डॉटेड शो कर देते हैं। क्या शो कर दिया अपन ने, इसको डॉटेड शो कर दिया। दो रे यहां से भी आई थी, दो रे ये भी तो आ रही है, किसकी, ऑब्जेक्टिव लेंस वाली। तो ये यहां से गिरेंगी तो क्या होंगी, यहां से रिफ्लेक्ट होंगी।
ये क्या होंगी, यहां से रिफ्लेक्ट होगी, इसको ऊपर पीछे बढ़ाएंगे तो ये कहां मिलेंगी, मान लिया ये भी इनके पास मिल रही है। कहां मिल रही है, भी इनके इसी पॉइंट पर आपस में मिल रही है, इसी पॉइंट पर ये आपस में मिल रहे हैं। इसको अपन डॉटेड कर देते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ेंगी। यहां अपन क्या रख दी, आई सब क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं। आपको इमेज फॉर्म्ड कहां होगी, यहां पे फॉर्म्ड होगी। इसको अपन पीछे बढ़ा देते हैं, यहां क्या बना देते हैं अपन, इमेज बना देते हैं, जो बहुत ज्यादा क्या होगी, मैग्नीफाइड होगी। A डबल डैश B डबल डैश। बात समझ में आई नहीं आई? ये क्या था अपने पास, ऑब्जेक्टिव लेंस। ये क्या था अपने पास, आईपीस। क्लियर दैट? अपने ऑब्जेक्ट रखा, कहां रखा, फोकस से बियॉन्ड, थोड़ा आगे फोकस से रख दिया तो क्या होगा, इमेज कहां बनी अपने पास, यहां बनी। ये क्या कहलाएगा आपके लिए, यू नोड। ओ मतलब ऑब्जेक्टिव के लिए, और यहां इमेज यहां फॉर्म हुई है तो ये डिस्टेंस क्या बन जाएगा आपकी, वीओ। कोई दिक्कत नहीं है। इसके लिए ऑब्जेक्ट का कार्य कर रहा है, ए डैश बी डैश क्या काम कर रहा है, आईपीएस के लिए ऑब्जेक्टिव का काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो इस डिस्टेंस को अपन क्या कह देंगे, यहां से इस डिस्टेंस को क्या कहलाएगी अपने लिए, यूवी। कोई दिक्कत नहीं है। और ये डिस्टेंस अपने लिए क्या बन जाएगी, इसके लिए वी। या फिर कोई डाउट नहीं है, बात समझ में आ गई। इसको अपने बोल दिया, ये आपका ऑब्जेक्टिव हो गया, ये पॉइंट ओ है, ये पॉइंट क्या मान लिया अपन ने, ई मान लिया। इसका फोकस माने तो क्या हो जाएगा अपने पास, एफ ई डैश। किसका फोकस पॉइंट है, आईपीएस का फोकस पॉइंट। क्लियर है? डिस्टेंस अपन ने बता दिया, इमेज अपन ने बता दी, ये अपने पास डायग्राम तैयार हो गया। ये क्या बन गई इसकी, इतने से टीनी ऑब्जेक्ट की बहुत ज्यादा मैग्नीफाइड इमेज अपने को प्राप्त हो गई। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, डायग्राम समझ में आ गया। फटाफट डायग्राम बता दी, इसके बाद अपन इसकी डेरिवेशन सॉल्व करेंगे। क्लियर दैट? डायग्राम बना लिया होगा सभी ने, आगे सॉल्व करते हैं। चलिए, इस हाइट को क्या बोलते हैं, एच हाइट। इस हाइट को क्या बोल देते हैं, एच डैश। इमेज की हाइट को क्या कह दिया, एच डैश कह दिया। यहां तक कोई डाउट नहीं है। चलिए अपन आगे करते हैं इसका मैग्नीफाइंग पावर। केस फर्स्ट ले लेते हैं, दो केस में सोल्व करेंगे मैग्नीफाई पावर अपन। पहला केस क्या ले रहे हैं अपन, कि आपकी जो इमेज बन रही है वो कहां पर बन रही है, देखने की मिनिमम डिस्टेंस पर, मतलब 25 सेंटीमीटर के अप्रोक्स आपकी क्या बन रही है, इमेज बन रही है। क्लियर दैट? अपन क्या मान चल रहे हैं, पहला केस के लगे चल रहे हैं कि आपकी जो इमेज बन रही है वो विजुअल डिस्टेंस के ऊपर बन रही है। केस सेकंड क्या ले लेंगे कि इमेज कहां बन रही है, इनफाइनाइट पर बन रही है। पहला केस क्या लिया अपन ने, व्हेन इमेज फॉर्म्ड एट डिस्टिंक्ट विजन। इमेज कहां बन रही है, डिस्टिंक्ट विजन के ऊपर बन रही है, आपने देखने की दृष्टि पर बन रही है। कोई दिक्कत नहीं है। क्या निकालना अपने को, मैग्नीफाइंग पावर चाहिए अपने को, मैग्नीफाइंग पावर। मैग्नीफाइंग पावर। चलिए, मैग्नीफाइंग पावर क्या होता है, फॉर्मूला आपको पहले बताया जा चुका है। इसको थोड़ा सा मैं मिटा देता हूं, डायग्राम को समझ में आ ही चुका है ऑलरेडी, ताकि अब मैं यहाँ पे अपन सोल्व कर सके। क्लियर दैट? मैग्नीफाइंग पावर एम, एम से नोट करते हैं। होता क्या है कि जो इमेज बनी है आपकी, इमेज के द्वारा आई पर बनाया गया एंगल एंड ऑब्जेक्ट के द्वारा आई पर बनाया गया एंगल का रेशियो, द रेशियो ऑफ एंगल फॉर्म्ड बाय द इमेज एंड फॉर्म्ड बाय द ऑब्जेक्ट एट द आई। आंख के ऊपर इमेज और ऑब्जेक्ट के द्वारा बनाए गए एंगल का रेशियो क्या कहलाता है, मैग्नीफाइंग पावर कहलाता है। तो यहां पे अपन ने मान लिया कि आपका जो एंगल बन रहा है ये कितना बना रहा है,
ये बन रहा आपको मान लिया बीटा, हाइट के ऊपर कितना बना रहा है, बीटा एंगल बना रहा है। और ऑब्जेक्ट के लिए मैंने यहाँ पे एक नया डायग्राम ड्रॉ कर दिया। ऑब्जेक्ट के लिए मैंने क्या किया है कि नया डायग्राम ड्रॉ कर दिया है। एक नया डायग्राम ड्रॉ कर किया है ऑब्जेक्ट के लिए। कितना एंगल बना रहा है, मान लिया अल्फा एंगल बना रहा है। कितनी हाइट है इसकी, एच हाइट है। और ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, देखने की न्यूनतम दूरी डी पर रखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपका पावर क्या होगा, इमेज के द्वारा बनाया गया एंगल बीटा, ऑब्जेक्ट के द्वारा बनाया गया एंगल अल्फा। और अपन जानते हैं, अपन मानते हैं, क्योंकि इनकी जो आपका लेंस होता है उनकी साइज बहुत छोटी लेके चलते हैं, तो इनके द्वारा बनाया गया एंगल भी क्या होगा, बहुत स्मॉल होगा। तो बीटा और अल्फा क्या है, वेरी स्मॉल एंगल है। यदि वेरी स्मॉल एंगल है तो अपन जानते हैं tan बीटा अप्रोक्सीमेट इक्वल टू बीटा एंड tan अल्फा अप्रोक्सीमेट इक्वल टू अल्फा। तो यहां से m इज इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, tan बीटा अपॉन में tan अल्फा। tan बीटा सोल्व करें, tan बीटा सोल्व करना है अपने को, तो क्या मिलेगा अपने को, हाइट क्या मिल रही है इसके लिए, देखेंगे आप h डैश, हाइट क्या है h डैश, और ये डिस्टेंस क्या होता है, tan क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। परपेंडिकुलर क्या आपके पास h डैश, और बेस कितनी डिस्टेंस ue, तो क्या लिख सकता हूं इसको मैं h डैश अपॉन में ue। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। tan अल्फा h अपॉन में डिस्टेंस कितनी है d, कोई डाउट नहीं है, समझ में आ रहा सब कुछ, ये आपको समझ चुके हो। इसको मैं हटा देता हूं, नीचे वाला भी हटा देता हूं। h डैश अपॉन यू, इसको ऐसे लिखता हूं h डैश अपॉन h इंटू d अपॉन में u। h डैश अपॉन h पहले पढ़ चुके हो आप, ये क्या होता है m इज इक्वल टू, इसे क्या कहते हैं अपन m नोड। h डैश अपॉन h क्या कहते हैं, m नोड, ऑब्जेक्ट के द्वारा मैग्नीफाइंग पावर है, ठीक है, इंटू d अपॉन ue, इसे क्या लिख सकते हैं अपन आई पीस के द्वारा मैग्नीफाइंग पावर, कोई दिक्कत नहीं है। m नोड क्या होता है अपने पास, सेंस अपन जानते हैं m नोड ऑलरेडी v नोड अपॉन u नोड, एंगुलर, ठीक है। m नोड जो क्या होता है v नोड अपॉन में u नोड। me क्या होता है, me मैग्नीफाइंग पावर चाहिए अपन किसके लिए, आई पीस के लिए। आई पीस एक सिंगल लेंस है, किस तरह बिहेव करेगा, सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह बिहेव करेगा। एफ मान लेते हैं यहां पे, एफ आई पीस, आई पीस एक्ट एज सिंपल माइक्रोस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप की बिहेव करेगा, तो क्या होगा, me इज इक्वल टू क्या आ रहा है एक्चुअली अपने पास, यहाँ पे तो आ रहा है d अपॉन यूई, यहाँ अपने पास क्या आ रहा है d अपॉन यूई। और सिंपल माइक्रोस्कोप में अपने क्या निकाला था, me इज इक्वल टू 1 प्लस d अपॉन एफ ई, याद होगा आपको। सिंपल माइक्रोस्कोप में मैग्नीफाइंग पावर अपने पास क्या है, 1 प्लस डी अपॉन एफ ई, यही आया था। इसको आगे सोल्व करते हैं, लिखते हैं, चलिए डायग्राम हटा देता हूं मैं, समझ चुके हो आप डायग्राम को। दो वैल्यू आ चुकी है अपने पास, उठाए कहां रख दें, इस इक्वेशन में। तो m इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दो, फर्स्ट इक्वेशन में रख रहा हूं मैं। तो m इज इक्वल टू m नोड की वैल्यू आपके पास v नोड अपॉन u नोड इंटू 1 प्लस d अपॉन f, कोई डाउट नहीं है। m इज इक्वल टू v नोड अपॉन u नोड 1 प्लस d अपॉन f, ये अपने पास रिजल्ट आ गया। अब देखेंगे एक बार, आप ध्यान से इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं इसके अंदर अपन, कि मान लिया आपका जो u नोड है किसकी डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट से, ऑब्जेक्टिव लेंस की डिस्टेंस। मान लिया ये जो ऑब्जेक्ट है किसके पास है, बिल्कुल आपके फोकस पॉइंट के पास है। कहां है, बिल्कुल फोकस पॉइंट के पास है। तो क्या लिख देंगे अपन, u नोड इज इक्वल टू माइनस का f नोड, लिख सकते हो आप आराम से।
यू नोट इज इक्वल टू माइनस का एफ नोट लिखा जा सकता है। कौन सी कंडीशन में कि मान लिया अपने पास जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है बिल्कुल फोकस के नियरेस्ट रखा हुआ है, यदि ये फोकस के नियरेस्ट रखा हुआ है तो अपन क्या मान सकते हैं यहाँ पे कि जो इसकी इमेज बनेगी वो कहां बन रही है, आईपीस के फोकस के नियरेस्ट बन रही है। कहां बन रही है, आईपीस के सॉरी आईपीस लेंस के बिल्कुल पास बन रही है। कहां बन रही है, आईपीस लेंस के बिल्कुल पास बन रही है। तो इनके बीच की डिस्टेंस, इनके बीच की डिस्टेंस, इसकी तो इमेज बनी है, इसकी इमेज बनी है, इनके बीच की डिस्टेंस जो होती है उसे अपन क्या लिखते हैं, एल से लिखते हैं। दोनों लेंस के बीच डिस्टेंस क्या लिखते हो आप, एल से लिखते हो। तो इसकी इमेज बनी, कहां बनी, इसके नियरेस्ट बनी, इस लेंस के नियरेस्ट बनी, तो इस डिस्टेंस को क्या लोगे आप, एल ले लोगे। तो यहां पे आपका वी नोट क्या कहलाएगा, एल कहलाएगा, कोई डाउट नहीं है। तो आगे लिखते हैं इसको, एम इज इक्वल टू एल अपॉन में एफ नोट, माइनस आएगा 1 प्लस डी अपॉन एफ। दिस इज अ फाइनल मैग्नीफाइंग पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप का मैग्नीफाइंग पावर क्या आ गया मेरे पास, ये आ गया एम इज इक्वल टू माइनस का एल अपॉन एफ नोट 1 प्लस डी अपॉन एफ ए। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। ये तो अपन ने क्या निकाला, केस फर्स्ट सोल्व किया अभी, कि जब आपकी इमेज फाइनाइट डिस्टेंस पर बन रही हो, देखने की न्यूनतम दूरी पर बन रही हो, तब आपका क्या होगा, मैग्नीफाइंग पावर एम इज इक्वल टू माइनस का एल अपॉन एफ नोट 1 प्लस डी अपॉन एफ ई। इसी का साथ यदि अपन केस सेकंड ले, इसी का क्या ले अपन, केस सेकंड ले, इसी में बता देता हूं आपको मैं, बड़ा इजी है। केस सेकंड, इमेज फॉर्म्ड एट इनफाइनाइट, इमेज फॉर्म्ड एट इनफाइनाइट, इनफाइनाइट पे इमेज बनेगी तो क्या निकालना है, वो ही करना है। इमेज आपकी यहां ना बने, कहां बन जाएगी, इनफाइनाइट पे बनेगी, अपने को नहीं पता कहां बनेगी। मतलब अपन डिस्टेंस अपन मेजर नहीं कर पाएंगे, डिस्टेंस उसकी मेजर नहीं कर पाएंगे। तो क्या चाहिए अपने को, मैग्नीफाइंग पावर चाहिए। मैग्नीफाइंग फॉर्मूला वही होता है, एम बराबर बीटा अपॉन अल्फा। एंगल बनेंगे अपने पास, और डायरेक्टली अपन क्या लिख सकते हैं यहां से, एम इज इक्वल टू, डायरेक्टली एम इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो आप, एम बराबर एम नोट इंटू एम ई। किसी भी कंपाउंड माइक्रोस्कोप का जो अपन मैग्नीफाइंग पावर लिख सकते हैं वो क्या लिख सकते हैं, एम नोट इंटू एम ई लिख सकते हैं। यहां से एम नोट क्या आएगा अपने पास, एम नोट वही जो अपने अभी निकाला है, कौन सा वाला, ये वाला, एल अपॉन एफ नोट, माइनस का एल अपॉन एफ नोट। तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं इसके लिए, ये मैं लिख देता हूं यहां पे, मैग्नीफाइंग पावर क्या आएगा, एम इज इक्वल टू एम नोट इंटू एम ई। हियर एम नोट इज इक्वल टू क्या आएगा, वही ऑब्जेक्ट को नहीं लिखा हुआ है, ऑब्जेक्ट तो वहीं रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट को चेंज किया नहीं, खाली इमेज चेंज हो रही है, तो ये तो होगा वही आएगा, इसमें कोई चेंजमेंट नहीं होगा। तो एम नोट इज इक्वल टू क्या आएगा, माइनस का एल अपॉन एफ नोट, कोई दिक्कत नहीं। एम ई क्या आएगा, एम ई, यदि इमेज कहां बनी आपकी, इनफाइनाइट में बने, तो अपन ने लास्ट लेक्चर में निकाला था, वो क्या आया था अपने पास, डी अपॉन एफ ई आया था। क्लियर दैट। सो एम क्या होगा यहां से, टोटल एम इज इक्वल टू माइनस का एल अपॉन एफ नोट इंटू डी अपॉन एफ ई। दिस इज द फाइनल रिजल्ट फॉर इमेज फॉर्म्ड एट इनफाइनाइट डिस्टेंस फॉर कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर यदि इमेज आपकी इनफाइनाइट फॉर्म्ड हो रही है तो मैग्नीफाइंग पावर क्या आएगा, माइनस एल नोट अपॉन एफ नोट इंटू डी अपॉन में एफ ई। दिस इज द फाइनल रिजल्ट किसके लिए, कंपाउंड माइक्रोस्कोप के लिए। तो ये था अपना कंपाउंड माइक्रोस्कोप आज का लेक्चर। अब एक छोटी मोटी प्रॉब्लम ले लेते हैं सॉल्व करने के लिए। क्लियर, चलिए अब कुछ प्रॉब्लम लेते हैं। कंपाउंड माइक्रोस्कोप पर रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। फाइनल फॉर्मूला किया आया था और एक वो आया था, ये किसके लिए था अपने पास फॉर्मूला, इमेज इनफाइनाइट पे बने, ये किसके लिए था, जब इमेज फाइनाइट डिस्टेंस पे देखने की न्यूनतम दूरी पर बने। क्लियर दैट। तो देखते हैं, चलिए पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया आपको। क्वेश्चन नंबर 1 सोल्व कर, क्या दिया गया है, आपके पास एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप है,
ये ऑब्जेक्टिव, इसकी फोकल लेंथ आपको दी गई है 1 सेंटीमीटर। ये आईपीस, इसकी फोकल लेंथ आपको दी गई है 2 सेंटीमीटर। क्लियर दैट? इनके बीच की डिस्टेंस मतलब ट्यूब की डिस्टेंस आपको दी गई है 20 सेंटीमीटर। तो आप जानते हो, और आपकी जो इमेज बन रही है वो देखने की न्यूनतम डिस्टेंस से बन रही है, तो डी कितना हो गया आपका 25 सेंटीमीटर। पूछा क्या गया आपसे, इसके लिए मैग्निफिकेशन फाइंड आउट कीजिए। इस माइक्रोस्कोप का मैग्निफिकेशन फाइंड आउट करना है। तो आपको क्या कह दिया गया, सिंस एफ नोट दिया गया है 1 सेंटीमीटर, एफ ई दिया गया है 2 सेंटीमीटर और एल दिया गया है आपको 20 सेंटीमीटर एंड डी दिया गया है 25 सेंटीमीटर। फाइंड आउट क्या करना आपको, मैग्निफिकेशन या मैग्नीफाइंग पावर। फॉर्मूला क्या होता है, ये रहा, मोड़ लेंगे तो माइनस कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा अपने पास, एल अपॉन एफ नोट 1 प्लस डी अपॉन एफ ई। वैल्यू पुट करो फटाफट, एल की वैल्यू 20, एफ नोट की वैल्यू 1 प्लस डी की वैल्यू 25, एफ ई की वैल्यू 2। सॉल्व करें आगे इसको, क्या मिलेगा अपने को, 21 प्लस 12.5, ये आएगा, क्या आएगा 20 इंटू 13.5। सॉल्व करें तो अपने पास क्या आएगा 270 सेंटीमीटर। ये क्या आ गया, मैग्निफिकेशन आ गया, मैग्नीफाइंग पावर आया। किसके लिए, उस कंपाउंड माइक्रोस्कोप के लिए। कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आया, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं एक और फटाफट। इस बार क्या दिया गया आपको, एक छोटा लेंस, बड़ा लेंस। छोटे लेंस की फोकल लेंथ आपको दी गई है 1.25 सेंटीमीटर, बड़े लेंस की दी गई है आपको 5 सेंटीमीटर। क्लियर? इमेज वहीं बन रही है, कहां पे, डी डिस्टेंस के ऊपर, मतलब डी इक्वल टू कितना दिया गया आपको 25 सेंटीमीटर। इस पर आपको मैग्निफिकेशन दिया गया है, कितना दिया गया है 30 दिया गया है। और पूछा क्या गया है कि दोनों लेंस के बीच की डिस्टेंस, यदि एक अपन कंपाउंड माइक्रोस्कोप बनाएंगे तो उन दोनों लेंस के बीच की डिस्टेंस या ट्यूब की डिस्टेंस क्या होगी, ये अपने को फाइंड आउट करना है। मतलब क्या फाइंड आउट करना है अपने को, एल फाइंड आउट करना है। बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं है, बाकी सब चीजें हैं, एल फाइंड आउट कर लो। एफ नोट कितना था अपने पास 1.25, एफ ई कितना था 5 सेंटीमीटर, एल पूछा है, डी दिया गया है 25 और एम भी दिया गया है 30 सेंटीमीटर। क्लियर? फॉर्मूले पुट करो, आंसर ले लो। क्या आएगा, m इजिकल टू 30, एल की वैल्यू फाइंड आउट करनी, एफ नोट 1.25, 1 प्लस डी की वैल्यू 25, एफ की वैल्यू 5, क्रॉस मल्टीप्लाई 30 इंटू 1.25 अपॉन 5 प्लस 1 6 इज इक्वल टू एल। मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा अपने पास, एल इज इक्वल टू 37.5 अपॉन में 6, डिवाइड करें, वैल्यू क्या आएगी 6 1 6.25 सेंटीमीटर। यदि कंपाउंड माइक्रोस्कोप बनेगा तो उसके बीच की डिस्टेंस मतलब ट्यूब की डिस्टेंस क्या होगी 6.25 सेंटीमीटर होगी। ये दोनों छोटे छोटे क्वेश्चन थे, जनरली इसी प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं इसके अंदर, वो मैंने आपको बता दिए हैं। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं जल्दी आपसे, तब तक सी यू, बाय बाय, टेक केयर।